नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। दोस्तों, हम 7 प्रैक्टिस सेट पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने वह प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उन्हें आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट सीरीज आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी छात्र उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो वह हमारी इस सीरीज से ज़रूर जुड़िएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है 1921 में गठित फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। देखिए, 1921 में गठित की गई थी फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी। इस कमेटी का अध्यक्ष परसिम बिंडम को नियुक्त किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्योंकि इस समय दोस्तों जो कुमाऊं कमिश्नर था तो वह परसिम बिंडम था और यही दोस्तों इस कमेटी का अध्यक्ष बना था। ठीक है, 1921 के वन आंदोलन को देखकर सरकार ने 13 अप्रैल 1921 में एक समिति बनाई जिसे फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी कहा गया और इसका अध्यक्ष परसिम बिंडम को बनाया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 28 अक्टूबर 1921 को पेश की। दोस्तों, 1921 में जो वन आंदोलन हो रहे थे तो उन वन आंदोलन को देखते हुए इस कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, और 28 अक्टूबर 1921 को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक हैं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी उत्तराखंड हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक हैं। अनिल प्रकाश जोशी एक पर्यावरणकर्ता है जिसका संबंध कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल से है। अनिल प्रकाश जोशी ने पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन हैस्को की स्थापना 1979 में देहरादून में की। अनिल प्रकाश जोशी को 2006 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हीं के द्वारा दोस्तों गांव बचाओ आंदोलन भी शुरू किया गया था। क्वेश्चन बनता है कि गांव बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, तो आपको बताना होगा अनिल प्रकाश जोशी। इन्हें 2006 में पद्म श्री और 1979 में दोस्तों इन्होंने हैस्को की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक था। तो देखिए, अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला जो शासक था तो वह मानसा था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो मानसा ने अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण किया और तिब्बत को जीता था। ठीक है, तो चीन पर पहला सफल आक्रमण करने वाला जो पवार शासक था तो वह मानसा था, जबकि चीन पर सर्वाधिक बार आक्रमण करने वाला जो शासक है तो वह दोस्तों महीपति शाह है। महीपति शाह ने 3 बार चीन पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो पहला आक्रमण, पहला सफल आक्रमण और सर्वाधिक आक्रमण, ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से उत्तराखंड के पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली अंतिम नदी है। तो देखिए, उत्तराखंड में पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली जो नदी है तो वह है आपकी ऑप्शन डी, लधिया नदी। तो लधिया नदी यह दोस्तों पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली राज्य की अंतिम नदी है। लधिया नदी यह काली की सहायक नदी है और काली और लधिया का जो संगम होता है तो वह चूका चंपावत में होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के संस्थापक थे। तो इस मिशन के संस्थापक थे श्री महत इंद्रेश चरण दास। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर था। तो देखिए, 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हेनरी रैमजे। ठीक है, तो हेनरी रैमजे जिसका कार्यकाल 1856 से 1884 तक रहा था, जिसका कुमाऊं कमिश्नरी में सबसे लंबा कार्यकाल आता है। तो इसी के समय दोस्तों 1857 का विद्रोह हुआ था। भारत में 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई तो वह 10 मई को मेरठ से हुई थी।
ठीक है। और इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। तो देखिए भारत में जो वायसराय था तो वह लॉर्ड कैनिंग था और जो कुमाऊं कमिश्नर था तो वह रैमजे था। जबकि उत्तराखंड में इसकी शुरुआत 22 मई 1857 को हुई। 1857 की क्रांति के दौरान ही अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने बिसुंग गांव के कालू मेहरा को पत्र लिखकर गुप्त संगठन में भाग लेने को कहा और इनके द्वारा दोस्तों एक गुप्त संगठन बनाया गया जिसका नाम है क्रांतिवीर, ठीक है। और इसलिए कालू मेहरा को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर है। तो राज्य की सबसे पुरानी नहर जो है तो वह दोस्तों ऊपरी गंगा नहर है, ठीक है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऊपरी गंगा नहर गंगा नदी पर स्थित भीमगोड़ा बैराज से निकाली गई है जो हरिद्वार से कानपुर तक जाती है, ठीक है। तो जो ऊपरी गंगा नहर है तो ये कहाँ से निकली है? भीमगोड़ा बैराज से निकली है जो कि हरिद्वार में है, ठीक है। और यह हरिद्वार से कानपुर तक जाती है। इसका निर्माण पीवी कोटले के नेतृत्व में डलहौजी ने करवाया था और ऊपरी गंगा नहर की परिकल्पना जो की थी तो वह थॉमसन के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो देखिए परिकल्पना किसने की? थॉमसन ने। जबकि इसका नेतृत्व किसने किया या फिर इसका निर्माण जो कार्य किया तो वह पीवी कोटले के द्वारा किया गया था और डलहौजी के समय दोस्तों ये नहर बनाई गई थी, ठीक है। और इसकी खुदाई का कार्य जो शुरू हुआ तो वह 1842 में शुरू हुआ और यह नहर पूर्ण रूप से जो बनकर तैयार हुई तो वह 1854 में हुई थी। अगला प्रश्न है 1948 ईस्वी में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थायी रूप से किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो देखिए 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थायी रूप से रानीखेत में स्थानांतरित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना जो हुई थी तो वह 27 अक्टूबर 1945 को आगरा में हुई और 1948 में इसे अल्मोड़ा में स्थानांतरित किया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना किस वर्ष की गई तो 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में की गई थी और बाद में नवंबर 1887 को ही इसका मुख्यालय लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में स्थानांतरित किया गया था। तो गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना कहाँ पर हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी अल्मोड़ा में और बाद में इसका जो मुख्यालय चेंज किया गया तो वह दोस्तों लैंसडाउन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में कैचीधाम की स्थापना की थी। तो कैचीधाम की स्थापना जो की गई तो वह महाराज नीम करोली जी के द्वारा की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। कैचीधाम की स्थापना 15 जून 1964 को की गई थी और 15 जून को दोस्तों यहाँ पर स्थापना दिवस के रूप में एक भव्य मेले का और आयोजन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ान 1 योजना के तहत देहरादून से पंतनगर के बीच हवाई सेवा संचालित करने की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई? तो देखिए उड़ान 1 योजना के तहत देहरादून से पंतनगर के बीच हवाई सेवा संचालित करने की जिम्मेदारी जो दी गई थी तो वह डेक्कन एवियंस कंपनी को दी गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट के स्तंभ लेख हैं। तो जो गोपेश्वर और बाड़ाहाट के स्तंभ लेख हैं तो वह 6वीं सदी ईस्वी के हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पर डाक टिकट जारी नहीं किया गया है? देखिए डाक टिकट की हम बात करें तो इनमें से पंडित गोविंद बल्लभ पंत के ऊपर डाक टिकट जारी नहीं हुआ। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अब हमको दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण डाक टिकट देख लेते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मोनाल पक्ष पर जो डाक टिकट जारी किया गया था तो 1975 में जारी किया गया। बुरांस पर 1977 में, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर डाक टिकट 1994 में जारी हुआ था। ब्रह्म कमल पर दोस्तों 1982 में जारी हुआ, ठीक है। तो देखिए मोनाल पर, बुरांस पर और ब्रह्म कमल पर डाक टिकट जारी हो चुका है, ठीक है। IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी पर 1982 में डाक टिकट जारी हुआ था। देहरादून रेल पर दोस्तों 2000 में और केदारनाथ पर 2001 में।
जबकि बद्रीनाथ पर दोस्तों 2003 में डाक टिकट जारी किया गया। नैन सिंह रावत पर दोस्तों 2004 में डाक टिकट जारी किया गया था। हेमवती नंदन बहुगुणा के नाम पर डाक टिकट 2018 में जारी किया गया था। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों गढ़वाल राइफल पर तो 2016 में, जबकि कुमाऊं राइफल पर 2017 में डाक टिकट जारी किया गया था। सुमित्रा नंदन पंत पर दोस्तों 2015 में और नंदा देवी पर दोस्तों 2014 में डाक टिकट जारी किया गया। रूपकुंड पर दोस्तों 2006 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डाक टिकट थे जो हमारे राज्य में जारी किए गए हैं और ये प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान की भूकंप वेधशाला स्थापित है। तो वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान की भूकंप वेधशाला जो स्थापित है तो वह झांझरा देहरादून में स्थापित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। वाडिया इंस्टीट्यूट की स्थापना 1968 में दिल्ली में की गई, जिसके संस्थापक हैं DN वाडिया। ठीक है, और इसे 1976 में देहरादून में स्थानांतरित किया गया था। अगला प्रश्न है कि देहरादून कर्णपुर मोहल्ला बसाया गया। तो ये दोस्तों महारानी कर्णावती के द्वारा बसाया गया था और इन्हीं के नाम पर बसा हुआ है। महारानी कर्णावती पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी, जिसे शिव प्रसाद डबराल ने नाकटी रानी की संज्ञा दी। जबकि दोस्तों निकोलस मनुची ने अपनी पुस्तक स्टोरियो दी मुगोर में कर्णावती को साक्षात दुर्गा कहा है। ठीक है, कर्णावती के द्वारा 1636 ईस्वी में मुगल शाहजहां सेनापति नवाजत खां की सेना के नाक कान कटवा दिए थे, जिस कारण दोस्तों इसका नाम नाक कटी रानी पड़ा। ठीक है, और ये नाम किसने दिया तो शिव प्रसाद डबराल ने दिया। और इस घटना की जो जानकारी मिलती है तो वह किस पुस्तक से मिलती है तो आपको बताना होगा स्टोरियो दी मुगोर, जिसमें कर्णावती को साक्षात दुर्गा कहा है और निकोलस मनुची की यह पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि आटागाड़ सहायक नदी है। आटागाड़ यह दोस्तों पिंडर नदी की सहायक नदी है। सही आंसर है ऑप्शन ए। इस नदी का उद्गम चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में स्थित दुद्धातोली श्रृंखला से हुआ है, जिसे उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। तो दुद्धातोली श्रृंखला यह 3 जनपदों में फैली है, जिसे उत्तराखंड का पामीर कहते हैं। यहाँ से दोस्तों 5 नदियों का उद्गम हुआ है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली है। तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली तो वह गंगा प्रवाह प्रणाली है। ठीक है, और सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो आपको बताना है काली नदी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1926 ईस्वी में किस परिषद संस्था का विलय कांग्रेस में हो गया। तो देखिए 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हो गया था। ठीक है, कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में की गई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना जो हुई तो वह नैनीताल में हुई थी और इसका पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में हुआ था। इसके कुल 6 अधिवेशन हुए थे। अगला प्रश्न है कि पिथौरागढ़ में स्थित ध्वजेश्वर जयंती मंदिर, पंचेश्वर व थल केदार केदारजू मंदिर किस देवता के हैं। तो ये सभी मंदिर जो हैं तो महादेव के हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो जो थल केदार है इसे केदारजू कहते हैं और जो ध्वज मंदिर है इसे जयंती मंदिर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में पारित हुआ। तो देखिए उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में जो पारित हुआ था तो वह 1 अगस्त 2000 को पेश हुआ था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सॉरी, पारित हुआ था क्योंकि पेश तो यह पहले ही हो चुका था 27 जुलाई को। ठीक है, 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में इसे पारित किया गया और 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के द्वारा अपनी स्वीकृति दी गई। और इस समय हमारे राष्ट्रपति कौन थे तो KR नारायण थे। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन बनता है कि राज्य स्थापना के समय उत्तराखंड भारत के राष्ट्रपति कौन थे तो दोस्तों KR नारायण थे। जबकि भारत के PM कौन थे तो अटल बिहारी वाजपेयी थे और यूपी के CM कौन थे तो वह दोस्तों राजनाथ सिंह थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गढ़वाल का जोन ऑफ आर्क कहा जाता है। तो गढ़वाल का जोन ऑफ आर्क कहा जाता है दोस्तों तीलू रोतेली को। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तीलू रोतेली को गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है।
जबकि इनका वास्तविक नाम तिलोत्तमा देवी था। ठीक है, तो तिलोत्तली का वास्तविक नाम क्या है? तिलोत्तमा देवी। इनकी हत्या कत्यूरी सैनिक रामू रजवार के द्वारा की गई और तिलोत्तली की जो मूर्ति है तो वह दोस्तों बीरोखाल पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है। तो दोस्तों बद्रीनाथ तीर्थ को मुक्ति प्रदा के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया। तो देखिए ये किया गया था 20 मार्च 2002 को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो 20 मार्च 2002 को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया। 64वां प्रश्न है कि पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक हैं। तो पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक हैं नीलांबर पंत। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है। यह शब्द उत्तराखंड के किस स्थान पर अंकित है? तो ये दोस्तों फूलों की घाटी में अंकित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर स्थलों में से है? तो विश्व धरोहर स्थल जो है तो वह दोस्तों नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो नंदा देवी नेशनल पार्क है इसे 1988 में और वैली ऑफ फ्लावर को 2005 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, जो नंदा देवी नेशनल पार्क है और फूलों की घाटी, इन दोनों की स्थापना 1982 में ही हुई थी। अगला प्रश्न है कि प्राणकलियर में उर्स मनाया जाता है। तो देखिए प्राणकलियर में जो उर्स मनाया जाता है तो वह हजरत अलीउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह पर मनाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए और यह दोस्तों रुड़की में स्थित है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का रेणुका देवी मेला लगता है। तो उत्तराखंड का रेणुका देवी मेला यह उत्तरकाशी में लगता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि राजा सुदर्शन शाह ने अपनी राज्य की राजधानी टिहरी की स्थापना किस वर्ष की? तो ये की थी दोस्तों 28 दिसंबर 1815 को। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। 28 दिसंबर को ही दोस्तों टिहरी स्थापना दिवस को रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन बनेगा कि टिहरी रेस्टोरेशन डे कब मनाया जाता है? तो 28 दिसंबर को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर की स्थापना 1893 ईस्वी में की गई थी। तो ये की गई थी दोस्तों डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर की स्थापना कब हुई? 1893 को। ये नैनीताल मुक्तेश्वर में स्थित है और किसके द्वारा की गई? तो अल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इस संस्थान को दोस्तों पशु चिकित्सा का मक्का भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्न में से उत्तराखंड में नंदौर अभ्यारण्य स्थित है। तो दोस्तों जो नंदौर अभ्यारण्य है तो वह नैनीताल जिले में स्थित है। ठीक है, जो नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य है तो वह 3 जिलों में आता है, नैनीताल, उधम सिंह नगर और दोस्तों चंपावत। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो सही आंसर है तो वह नैनीताल रहेगा। ठीक है, इसकी स्थापना 2012 में की गई। राज्य में कुल 7 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं और इन सभी में सबसे नया जो वन्यजीव अभ्यारण्य है तो वह नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न है कि उत्तरांचल राज्य के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष थे। तो उत्तरांचल राज्य की प्रथम जो निर्वाचित विधानसभा थी तो उसके अध्यक्ष थे यशपाल आर्या। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, यशपाल आर्या 2002 में दोस्तों निर्वाचित विधानसभा के पहले अध्यक्ष बने थे। ठीक है, जबकि अंतरिम सरकार के या फिर अंतरिम विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष थे तो वह प्रकाश पंत थे। अगला प्रश्न है कि ऊंचे बुग्याल क्षेत्रों में रहने वाले चरवाहों को कहते हैं। तो ऊंचे बुग्याल क्षेत्रों में जो रहने वाले चरवाहे होते हैं तो उन्हें बकरवाल, पालसी और पातश कहा जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्योग नीति 2008 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र को बांटा गया है। तो उद्योग नीति 2008 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र को
2 श्रेणियों में बांटा गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले थे। तो देखिए उत्तराखंड में प्राचीन शिलालेख जो मिले हैं तो वह कालसी से मिले। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सबसे प्राचीन की बात हुई है तो दोस्तों यह कालसी से मिले थे। ठीक है, कालसी में दोस्तों अशोक का शिलालेख आता है जो कि 257 ईस्वी पूर्व का शिलालेख है। ठीक है, ये शिलालेख दोस्तों राजा अशोक की उत्तरी सीमा को दर्शाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसे 1860 में जेम्स फॉरेस्ट के द्वारा खोजा गया था। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं राज्य के चंदवंश का अंतिम शासक था। तो देखिए कुमाऊं राज्य के चंदवंश का अंतिम जो राजा था तो वह महेंद्र चंद था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 1790 में दोस्तों हवाला बाग का युद्ध हुआ था जिसमें चंदवंश के राजा गोरखाओं से हार जाते हैं और कुमाऊं क्षेत्र पर गोरखाओं का अधिकार हो जाता है। अगला प्रश्न है कि गूढ़ भूमि का अर्थ है। तो गूढ़ भूमि का अर्थ होता है मंदिर को प्रदत्त भूमि। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो चंद शासक बाज बहादुर चंद ने 1673 में गूढ़ भूमि दान की। चरवाहे से राजा बनने वाला एकमात्र चंद शासक बाज बहादुर चंद था। बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि शाहजहां के द्वारा दी गई थी। ठीक है, और भोटियों व हुणियों से सिरती नामक कर जो वसूला तो वह दोस्तों इसी के द्वारा वसूला गया था। अगला प्रश्न है कि हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स के लेखक कौन थे। तो हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स पुस्तक के लेखक थे एटकिंसन। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड शासन की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए राज्य में जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना है तो यह पर्यटन से संबंधित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी और इसकी शुरुआत 1 जून 2002 को हुई थी। ठीक है, और अगर पेपर में कोई योजना सबसे ज़्यादा पूछी जाती है तो वह वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक थी। तो देखिए 2023-24 के अनुसार जो प्रति व्यक्ति आय थी सर्वाधिक तो वह है हरिद्वार जनपद की थी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद कौन सा है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट जिसमें हमने अपने पूरे 40 क्वेश्चन किए। आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। हम दोस्तों लगातार ये प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम हैं उन सभी को देखते हुए। अगर आप ये डेली प्रैक्टिस सेट करते हैं तो आपको एग्जाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। ठीक है, इससे आपका रिवीजन अच्छे से होगा और जो नए छात्र हैं तो उन्हें पढ़ने को मौका भी मिलेगा। दोस्तों एग्ज़ाम से पहले आप अगर टेस्ट लगाते हैं तो आपको टेस्ट का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि टेस्ट लगाने से दोस्तों आपकी एक्यूरेसी चेक होती है, आपका माइंड चेक होता है। ठीक है, कि आप में कितनी सोचने की शक्ति है। तो आप जब क्वेश्चन को करते हैं तो मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर सोचा करें, वीडियो को पॉज करके, और उसका आंसर कमेंट में भी बता सकते हैं। ठीक है, और कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी है। ये दोस्तों हम नए आधार पर या नए पैटर्न पर जो क्लास कर रहे हैं तो ये दूसरी क्लास है हमारी। ठीक है, ये पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देते हैं, आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। यूट्यूब चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने से सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगी और सबसे पहले दोस्तों आप इसे देख सकेंगे। ठीक है, हम कंप्यूटर क्लास भी कर रहे हैं। एक कंप्यूटर क्लास दोस्तों आप सभी के बीच दे दी गई है, आप उसे देखिएगा। उसमें बेसिक क्वेश्चन किए हैं हमने और उसमें आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है, कंप्यूटर के विकास को लेकर और कंप्यूटर के कार्य क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट से संबंधित हमने क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, उसमें कम से कम 75 क्वेश्चन हमने किए हैं और 50 मिनट की वह वीडियो है। आप उसे देखेंगे तो आपको जरूर एग्जाम में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।